आप लोगों के घर को तो देखो थोड़ा, आपकी योग्यता मालूम पड़ जाएगी। आपका बेडरूम कितना बड़ा है देखो, आपकी योग्यता मालूम पड़ जाएगी। आपके भगवान का स्थान कितना बड़ा है देखो, किसका बेडरूम से बड़ा है भगवान का स्थान? भगवान का है ऐसे दबा हुआ जगह, उसमें 25 देवता ऐसे दब के बैठे हैं, कह रहे हैं कि हवा भी नहीं आवे, फंसा दिया इन लोगों ने। भगवान के लिए 1.5 फुट 2 फुट की जगह, अपने लिए बेडरूम, उसमें कोई मेहमान भी आवे तो सुलावे नहीं, जगह नहीं तो सोफा पर सुला देगा, नहीं तो बाहर किसी के मित्र के घर में सुला देगा। अपने बेड पर किसी मित्र को सुलाएगा क्या? खुद ऐसे टांग फसार के इतने बड़े 6 फुट के पलंग में सोता है। भगवान का स्थान देखो 1.5 फुट का, उसमें भी ये तो 6 फुट के पलंग में भी और पत्नी 2 ही सोते हैं। 6 फुट के पलंग में कितने लोग, और आपके 1.5 फुट के आले में कितने हैं? 1.5 फुट के आले में कितने हैं? ध्यान रखो, वो भी आप जैसी सुविधा, हवा, पानी, रोशनी सब चाहते हैं। जब उनको जीवित रूप में देख के उनकी सुख सुविधा असुविधा का ध्यान दोगे, वो आपकी मूर्तियों से जीवित होकर आपका काम शुरू कर देंगे। उसी आपको लगेगा कि ये तो मूर्तियां हैं, फोटो है, इसमें क्या है, घुसे रहेंगे, पड़े रहेंगे, इसमें क्या पड़ा है? जहां गए वहीं से एक फोटो लेके आ गए, जहां गए वहीं से एक प्रतिमा लेके आ गए। तुम्हारे बाप कितने? किसी को बोलो तेरा 2 बाप, कितना शर्म आएगा? जब बाप एक माँ एक है, काफी नहीं है, तो इनको क्यों 25 रखते हो घर में? हम तो साधक हैं, ध्यान रखना, हम साधक हैं। हमारी सिद्धि से विश्व कल्याण करना माँ का आदेश है, इसलिए विभिन्न देवताओं से अलग अलग सिद्धि पाते हैं। क्योंकि सिलोन रेडियो में जो गाना आएगा वो आकाशवाणी में नहीं आएगा। सब गाने अलग अलग हैं, सब न्यूज अलग अलग है, इसलिए हम तो पूरा कंप्लीट रेडियो स्टेशन चलाते हैं, इसलिए हमको 25 चैनल रखना पड़ता है। तेरा थोड़ी कोई रेडियो स्टेशन है, तू अपने सिवाय किसी का सोचता तक नहीं है। तेरे लिए तो तेरे परिवार ही संसार है, मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा परिवार है। मुझे 50 चैनल चलाना ही पड़ेगा नालायक, तुझे कौन 50 चैनल चलाना है? एक चैनल काफी नहीं है तेरे लिए, इसमें एक देवता जग जाएंगे। देखो वराह अवतार को याद करो, किसको वराह अवतार नाम सुना हुआ? वराह अवतार, वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध करके वराह भगवान पृथ्वी को अपने नाक पर रख के उठते हैं। वराह अवतार तो तुमने सुन लिया मेरे बच्चियों, मेरे भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं, लेकिन ये सुनो कि जो वराह अवतार पूरी पृथ्वी को उठा के अपने नाक पर रख लें, तो ये पृथ्वी कितनी बड़ी, उसको नाक पर रखने वाले वो भगवान कितने बड़े? ये कभी सोचा है तुमने कि पूरी पृथ्वी को उठा के नाक पर रखने वाला वो रूप कितना लिया होगा? वो नाक पर इतनी बड़ी पृथ्वी बैठ गई, तो उसकी विशालता और महत्ता को समझ के भक्ति करेंगे। ऐसे महाशक्ति जो पृथ्वी को अपने नाक पर रखती हो, उसके सामने खाली हाथ जाओ। मोदी के सामने जाने वाले भी बुक्के लेके जाते हैं, फूलों का गुच्छा लेके जाते हैं। एक प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं? शर्म आता है। जगत के नियंता के सामने खाली हाथ आके दनम दे ही। भगवान बोले नालायक, अभी इतना रख भी तू कुछ नहीं देता है, और दे दूंगा तो तू क्या कर लेगा रे? और कर क्या लेगा तू है नालायक। अभी क्या कमी क्या है? सबके गले में एक सोने का चैन तो दिख ही रहा है। आई तब एक अपील लेके नहीं आ रही है। भगवान बोले और बैठ के धन लक्ष्मी धनम देही धन लक्ष्मी। अरे मिले हुए का देखो, आपका बेटा बैठ के भोजन कर रहा है, थाली में थोड़ा हलवा पड़ा है, थोड़े से उसकी रोटी सब्जी, थोड़ा थोड़ा दाल चावल पड़ा है। अब वो हलवा पड़ा है, अभी वो मम्मी हलवा दो ऐसे बोलता, आप क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? हाँ, पहले जो हलवा पड़ा ये तो खा भाई, फिर खराब होगा, बाहर जाएगा, पहले ये खा ले, फिर और जितना चाहे दूंगी, लेकिन बिगाड़ा नहीं होना है। ये बोलोगे कि नहीं? पहले जो थाली में है ये खा। तो पहले मिले हुए का दान धर्म करने सीखना ही नहीं और सीखा ही नहीं, और यहाँ आके धनम दे ही करते हो। पहले तो थाली में हलवा है ही है तुम्हारे, पहले इसका तो उपयोग करो, फिर देखो वो कितना हलवा देता है वो भगवान, तुमको क्या नहीं देगा। यहाँ के बैठ गए और धनम दे ही, क्या भिखारी हो? कई का धनम दे ही कर रहे हो। ऐसी भक्ति करके दिखाओ कि आपका आभा मंडल बदल जाए। आभा मंडल आपकी शक्ति कहीं नकारात्मक है जो अच्छी चीजों को आने नहीं दे रही है।
और अच्छी चीजों का आने के लिए सिर्फ बैठ के मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा, दिल को उदार विशाल करना पड़ेगा। मेरा दिल उदार विशाल नहीं हो तो इतने करोड़ों रुपया खर्च करके जगह जगह जाके प्रोग्राम करूंगा। ये पंडे हवन में जो भी लकड़ी डाले जा रहे हैं चंदन है बेटा, चंदन है वो। हाँ, किस लिए? तुम सबका कल्याण हो जाए, ये चिंता मुझे सदा सता रही है कि आप सबका कल्याण हो जाए, कैसे भी उद्धार हो जाए। कहीं अज्ञानता भरी हुई है तुम लोगों में, खाली हाथ आ जाते हो, कहीं भी जाओ खाली हाथ। रोगी के पास, प्रभु के पास, गुरु के पास। जैनों में कल्पसूत्र नाम का एक सूत्र है, उस सूत्र में वर्णन है, तू अत्यंत गरीब है तो एक इलायची लेके गुरु के चरण में चढ़ा, लेकिन खाली हाथ मत जा, क्योंकि उनके ज्ञान का कोई कीमत ही नहीं है। वो बेशकीमती ज्ञान लेके तू फोगट में जाएगा, कुछ भी चढ़ाए मगर अगले जन्म में बेल बन के किसानों की खेती में जोता जाएगा, न मार खा खा के वो हिसाब चुकाएगा। तेरे को हिसाब चुकाना है मार खा के। ज्ञान का कीमत कितना? देखो, मेरे में वो साधना की शक्ति है कि मेरे पास आने के बाद आपके अंतर मन के सप्त भय डर सब समाप्त हो जाएंगे ना। आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, आप सोचोगे कि नींद ही नहीं आती थी, अब कैसे आ रहा है। डर ही डर लगता था, अब हिम्मत इतनी कैसे आ गई? क्योंकि साधकों के शरीर से जो तरंगे निकलती है पूरे संसार को आप्लावित करके उनके जीवन को मस्त करने दें। तो क्या ऐसे ही जिंदगी भर मरे हुए, डरे हुए, थके हुए ऐसे होना है? तो कल से आपकी दयालु दिल में देखना चाहता हूं मेरे बच्चों, तुम्हारा दिल की दया भक्ति। कोई गाय गली में घूम रही है तो 50 रुपए का घास लेके डालो। कल कोई दिख रहा है कुछ चीज, देखो। मिलिट्री में भर्ती होना हो तो जब ट्रेनिंग चलता, ऑफिसर जो बोलता है वो करे नहीं तो उसको मिलिट्री में कोई भर्ती करता है क्या? क्यों नहीं करता? तेरी मर्जी से वो उधर भर्ती होगी कि ऑफिसर की मर्जी से? ऑफिसर यही, अभी आपके ट्रेनिंग में ऑफिसर यही बोल रहे हैं कि जो जो मैं बोलूंगा वो करोगे तभी इस एग्जाम में तुम पास हो पाओगे। सबसे पहले काटा दिल खोलना पड़ेगा। सब बढ़िया है, बातें बढ़िया है। कौन कौन बीकानेर के हैं उनको देखो, बीकानेर वालों को उनकी दुकान में जाके गौशाला के रसीद लेके कोई चले जाए। हाँ, ये महाराज जी बड़ी सी गौशाला चलाने की सोच रहे, 1 लाख नंदी को मेरे को रखना है, इतना पैसा आ जाए तेरे को। अरे महाराज जी, भगवती कृपा करे तब हो, इनके हाथ से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही गौशाला का रसीद लेके इसके पास चले जाएं, रसीद को पहले ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे देखे और अच्छे से देख के पढ़े उसको। सब पढ़ लिया, उसमें लिखा है सूरश्याम गौशाला, सब लिखा हुआ। पढ़ने बाद में ये क्या है? अरे उसी में लिखा, फिर क्या है? क्या गौशाला का रसीद है क्या? अब ये है क्या? उसको समझाना 10 मिनट। फिर बोले आप क्यों आए? अरे वो रसीद लेके आया हूँ। क्यों आए? दिख नहीं रहा। भिखारी का रूप देखे तो दिखता नहीं है कि भीख मांगने आ गया है। उसको पूछना क्या, वो आ गया। फिर आप क्यों आए? कहाँ है आपका गौशाला? कितनी गायें हैं? बुढ़ी कितनी है? दूध कितनी देती है? उनके एक एक सिंग गिन ले गए उन गायों सबके पूरा। ऐसे 1.5 घंटा करके बाद में पूछ, ये सुनने वाले को भी जो आया है रसीद लेके, इसके दिल में गदगद हो गए कि भाई चलो इतना पूछ रहा है तो इसका दिल मेरी दान में रम रहा है, लग रहा है। अंत में बोलेगा कि भाई ये सब बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, अनुमोदना है आपको, लेकिन मुझे मेरे बड़े भाई को पूछना पड़ता है, वो 3 दिन के लिए गाँव गए हैं, आगे आएंगे तो आपको बताऊंगा। हाँ, अभी शाम को देखो तो पानी पूरी खाते, होटलों में घूमते, पिक्चर में घूमते दिख रहा है। उसमें उतना खर्चा कर लिया जितना दान भी नहीं देगा। जब बड़े भाई को पूछना नहीं, जब किसी बड़े भाई को पूछना नहीं है, जब मजा लेना है, अपना मजा लेना, सब लेना। और घर में पहुंच जाओ औरत के पास रसीद बुक लेके। इसीलिए हमारे तीर्थ ने नियम लिया, कृष्णगिरी तीर्थ में 30 साल से हमारे गौशाला के लिए कहीं रसीद लेके बाहर नहीं जाते, किसी से पैसा नहीं मांगते। जिसको खुद देना दे, नहीं तो भाड़ में जाए, नहीं तो घर में जाके पूछो न, सीधी वो भी सब पूछेगी कहां से आए भैया, कौन सा गांव में आपका गौशाला, सब पूछ के मेरे पति बाहर है, उनको पूछना पड़ेगा।
और दोपहर में जाएगी दुकान में तो 5,500 की साड़ी लेके आएगी, नए से पहन के तुरंत। अभी इसकी साड़ी को फोन में थोड़ी कोई देख सकता है, तो भी फोन करेगी मैं नई साड़ी पहनी हूं, तुझे वीडियो कॉल में दिखाऊं क्या? अरे वो क्या करेगी तेरी साड़ी को देख? हाँ, ये हालत है संसार का। संसार देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान।